स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा यह बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करता है। बचपन से ही बच्चों का नियोजित विकास उनकी भविष्य की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जलगांव में एक स्कूल इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपना अनूठा अस्तित्व बना रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाने में रुचि भी थी और वह ज़रूरी लगा, इसलिए 2014 में हमने 17 बच्चों के साथ प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की। स्कूल ने केवल पाठ्यक्रम सीखने के बजाय बचपन से ही विभिन्न प्रकार की कौशल गतिविधियों पर जोर देकर एक अनूठी शिक्षण शैली अपनाई है। यह स्कूल जलगांव शहर में एक्टिविटी बेस्ड स्कूल के रूप में पहचान बनाने वाला पहला स्कूल है। हम बात कर रहे हैं विना प्रतिष्ठान संचालित प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल की। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की ग्रहणशील क्षमता सबसे अधिक होती है। प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल इस उम्र के बच्चों का समग्र विकास, जीवन के सर्वांगीण मूल्य और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाले आधुनिक शिक्षा पाठों को मिलाकर बच्चों की ग्रहणशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारी स्कूल पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है। इसमें हम लोग जो अपने पंच महाभूतों पर आधारित शरीर की क्रियाएं होती है, मिट्टी, पानी, आकाश, जल, वायु, इस पर आधारित ही क्रियाएं हम ज़्यादातर लेते हैं। जलगांव शहर के शिवाजी नगर क्षेत्र में दूध फेडरेशन रोड पर नारायणी पार्क में स्थित प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल इस आयु वर्ग को प्राथमिकता देकर अपना अनूठा काम कर रहा है। स्कूल निर्देशक और प्रिंसिपल सुरेखा सोनार जी स्कूल का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही है। वह विद्या भारती के देवगिरी क्षेत्र में शिशु वाटिका यानी प्री प्राइमरी विभाग की सह संयोजक पद पर स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत तथा सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाला यह स्कूल पुरानी गुरुकुल प्रणाली को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करता है। फलस्वरूप इस प्रक्रिया को आधुनिक गुरुकुल पद्धति कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। नासिका मुख तंतप जीवा हस्तम चतुर्थी पंचमी षष्ठी। प्रगति स्कूल बच्चों में सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से ही काम कर रहा है। इसलिए प्रवेश के समय छात्रों को पूरे वर्ष के लिए बैग, यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक, कलर बॉक्स, पेंसिल जैसी अन्य वस्तुओं का एक किट प्रदान किया जाता है। पहले दिन छात्रों का स्वागत तिलक और औक्षण करके तथा गुब्बारे और खिलौनों से किया जाता है ताकि बच्चों को घर जैसा माहौल मिल सके। प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल में हर तासिका सक्रिय है। विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली मूलतः 12 सेटिंग्स में विभाजित है। इसमें चित्र पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को चित्रों का संग्रह उपलब्ध कराया जाता है। इससे बच्चों में विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है और चर्चा के माध्यम से उस विषय को जानने का प्रयास किया जाता है। वर्कशॉप इस एक्टिविटी के माध्यम से छात्रों को 12 सामाजिक घटक जैसे लोहार, कुम्हार, दुकानदार, मिस्त्री आदि जनों के सामग्री को संभालने का व्यावहारिक अनुभव कराया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल हंसते खेलते सीखने का अवसर प्रदान करता है बल्कि प्रतिभाओं को भी अवसर प्रदान करता है। आर्ट गैलरी के माध्यम से छात्रों को अपने हाथों से कलात्मक और रचनात्मक तत्वों से परिचित कराया जाता है। इसमें उन्हें पेंटिंग, प्रिंट और संगीत वाद्य यंत्र बजाने का अवसर दिया जाता है, जिससे छात्रों को अपने कलात्मक कौशल को विकसित करने में मदद मिलती है। प्रयोगशाला के माध्यम से विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाए और उनसे करवाए जाते हैं। हंसते खेलते बच्चों से बहुत ही सरल प्रयोग करवाए जाते हैं। इससे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन बढ़ता है। पानी में घुलनशील पदार्थ घोलना, दूध से बने पदार्थ, मोमबत्ती को फूंक मार के बजाना आदि जैसे सरल प्रयोग करवाए जाते हैं। या शाळेमध्ये अभ्यासाबरोबरच सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रयोग, थोर नेत्यांची पुण्यतिथी, जयंती असे बरेच सण साजरे केले जातात। लहान लहान मुलांनी खूप सुंदर प्रोजेक्ट बनवले आहे आणि शाळेने पण खूप सुंदर अरेंजमेंट केलेली आहे। लहान लहान मुलांकडून एवढी अपेक्षा पण नव्हत्या, पण त्यांनी खूप छान प्रोजेक्ट बनवलेले आहे। एग्जीबिशन के माध्यम से छात्रों के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है।
चित्रों और प्रदर्शनों के माध्यम से छात्रों में अवलोकन की आदत डाली जाती है। यह प्रदर्शनी खिलौनों और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं को एक साथ लाकर आयोजित की जाती है। प्रदर्शनियों की तरह संग्रहालय भी चर्चा योग्य उन वस्तुओं से परिचित कराते हैं। इसमें पुरानी वस्तुएं, किले तथा पुराने बर्तन और धातु के चित्रों को एकत्रित करना, छूना, उनका परिचय करवाना और उनका वास्तविक अनुभव करना शामिल है। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों के प्रति लगाव पैदा करने के लिए होम एक्टिविटी के तहत विद्यार्थियों के मन में घर के काम करने की आदत डाली जाती है। छात्रों को जू के माध्यम से जानवरों से परिचित कराया जाता है। स्कूल में एक छोटा सा प्राणी संग्रहालय बनाया गया है जो वास्तविक पशु जगत जैसा लगता है। इसके माध्यम से छात्रों को जंगल, पेड़, नदियाँ, जानवरों के घर, स्थलीय जानवर, जलीय जानवर, उभयचर, घरेलू जानवर और वन जानवरों से परिचित कराया जाता है। पशु जगत से यह परिचय एक तरह से आनंददायी है। गार्डनिंग इस गतिविधि के तहत छात्रों को पेड़ों के महत्व और उनके जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाता है। व्यवहारिक कार्यानुभव के माध्यम से छात्रों को पेड़ों को पानी देना, गमलों में मिट्टी भरना और छोटे पौधे लगाना जैसी गतिविधियों के माध्यम से बागवानी का अनुभव दिया जाता है। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। छात्रों को नाटक, नृत्य, संगीत, वक्तृत्व, वार्तालाप आदि प्रदर्शन कलाओं का अनुभव कराया जाता है। मनोरंजन के अलावा इससे छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करता है। स्विमिंग की गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को खेल के रूप में तैराकी की कला सिखाने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए विद्यालय में एक खुली जगह में बच्चों के बीच एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया गया है। इस माध्यम से खेलकूद और जल तत्व के बारे में तथा जीवन में जल का महत्व और उपयोग क्या है इससे परिचित किया है। विद्यार्थियों के आनंद के साथ साथ उन्हें दी गई शिक्षा भी लंबे समय तक उपयोगी होती है। अंत में खेल के मैदान के माध्यम से विद्यार्थियों को रोमांचक, बलवान और बौद्धिक रूप से उत्तेजक खेलों का अनुभव कराया जाता है। इसमें खेल खेलने के साथ साथ विद्यार्थियों को स्वस्थ शरीर और बौद्धिक क्षमता निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न कलात्मक और बौद्धिक रूप से उत्तेजक खेलों का स्वानुभव दिया जाता है। छात्रों के समग्र विकास में इंडोर और आउटडोर खेल महत्वपूर्ण है। स्कूल में इन 12 महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाती है। इसमें विद्यार्थियों को क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए फील्ड विजिट का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों के जन्मदिन, त्योहार मनाना, दही हांडी, गणेशोत्सव, दिवाली, गुड़ी पाड़वा, पतंग महोत्सव जैसे वार्षिक उत्सव मनाना, सफल महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के साथ साथ स्नेह सभाओं का आयोजन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाती है। स्कूल में रंग तरंग नामक एक अनूठी गतिविधि भी चलाई जाती है। इसमें छात्रों के दादा दादी, नाना नानी को स्कूल में आमंत्रित किया जाता है और विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इनमें चित्र बनाना, रंग भरना, नकल करना, भजन गाना, कहावतें तथा मुहावरे सुनना शामिल है। इसी के साथ स्कूल में नाइट कैंप का भी आयोजन किया जाता है। इस कैंप में बच्चे एक रात स्कूल में बिताते हैं। इस माध्यम से बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर रहकर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की प्रगति को बढ़ावा मिला है, अन्य स्कूलों के शिक्षक भी प्रशिक्षण के लिए यहाँ आने लगे हैं। वास्तविक अब तो विद्या भारती के पदाधिकारी विद्यालय में आकर अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। इसलिए यह विद्यालय एक प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। विद्यालय में प्रत्येक माह में 2 बार पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है। एक बैठक शिक्षक और पेरेंट्स के बीच छात्रों की प्रगति के संबंध में होती है और दूसरी में विशेषज्ञ माता पिता को बच्चों के व्यवहार, आहार और सीखने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। जेव्हा पण पेरेंट्स मीटिंग असते तेव्हा प्रत्येक मुलाची त्यांनी पर्सनल एक फाईल मेंटेन केलेली आहे। त्यामध्ये जे टीचर्स आहेत तर ते प्रत्येक मुलांचं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते एका वर्कशीटमध्ये ते लिहून काढतात आणि पेरेंट्सला देतात। म्हणजे आम्हालाही कळतं की मुलं आमचे कितपत प्रगती करतायत
अजून त्यांना किती प्रगती करण्यासाठी वाव आहे हे पण आम्हाला यातून लक्षात येतं. या ठिकाणी म्हणजे कसं आहे की संस्कृत भाषा जी आहे की मुलांना जे शिकवलं पाहिजे की लहानपणापासून आवड असली पाहिजे मुलांना, ती शाळा शिकवते. आम्हाला ते आनंद वाटला या ठिकाणी. स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा और मैदान में सीसीटीवी लगाए गए हैं. इसकी मदद से सुरक्षा की दृष्टि से सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है. स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को भी बारीकी से देखा जाता है. नियुक्ति से पहले उन्हें प्रारंभिक तथा 6 महीने की गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. इसी माध्यम से शिक्षक भी बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं. वर्तमान में जलगांव में प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल ने 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रणाली स्थापित की है. अब इस योजना का विस्तार करने के लिए जिले के बाहर महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में शाखाएं खोलने का लक्ष्य है. इस पद्धति को पूरे महाराष्ट्र में स्कूलों के माध्यम से फैलाकर उस परिसर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है. 6 साल की उम्र से बड़े बच्चों पर काम करने के अलावा हमारी इच्छा है कि 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों पर ही हम ज़्यादा जोर दें और उसी उम्र के बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करें. इसलिए एक स्कूल तो हमने अच्छी तरह से डेवलप की है, तैयार की है. अभी इसी प्रकार के और बच्चे जलगांव में और जलगांव के बाहर भी तैयार हो, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम वहाँ पर भी एक हमारी स्कूल की शाखाएं शुरू करेंगे और वहाँ के बच्चों को भी हम इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्कूल में तैयार करेंगे. प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल अब सामान्य स्कूल से परे होकर बच्चों के विकास का बहुमूल्य माध्यम बना है. अपने नाम के स्वरूप स्कूल का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रगति और व्यक्तित्व विकास को सहारना है. प्रगति प्री प्राइमरी स्कूल ने बाल विकास में इन पहलू के कारण शिक्षा क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया है.